जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़े महाद्वीप की बात किया जाए तो वह है एशिया महाद्वीप है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खजुराहो मंदिर, ठीक है। खजुराहो मंदिर अगर पूछा जाए कौन सी शैली में निर्मित है तो याद रखेंगे नागर शैली, ठीक है, नागर शैली। और यह मंदिर जो है खजुराहो मंदिर, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे। और इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में की गई थी। इतना याद रखेंगे इस प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो साथियों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लगभग 1311 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था, आप इसे भी याद रखेंगे। और खिलजी वंश का अगर शासनकाल आपसे पूछा जाए तो याद रखना 1290 से 1320 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो साथियों, नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमरकंटक, ठीक। नर्मदा नदी के बारे में अगर बताया आपको तो याद रखना, नर्मदा नदी जो है यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों से बहती है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है? तो साथियों, दुनिया का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है 8849 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित है, इसे याद रखना। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार हुआ था और यह लागू जो है पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को हुआ। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे, आप इसे याद रखना। और एक सवाल है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? ठीक है, परमाणु, लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन फोर्स, ऑपरेशन पराक्रम। तो साथियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड जो है लाफिंग बुद्धा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाफिंग बुद्धा। देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यह 18 मई 1947 को जो है पोखरण यानी राजस्थान में किया गया था। इसका परीक्षण कोड जो है लाफिंग बुद्धा था। कहीं कहीं आपको जो है इस्माइल बुद्धा भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो उसे भी याद रखेंगे, लाफिंग बुद्धा या इस्माइल बुद्धा। अगला क्वेश्चन है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, अमरावती शैली की वास्तुकला जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो साथियों, मूल भारतीय खेल जो है खो खो है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। याद रखना, भारतीय मूल का खेल खो खो है और इसकी यानी इस खेल खो खो की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी।
इस खेल की स्थापना जो है लोकमान्य तिलक ने किए थे, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और खो खो खेल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, आप उसे भी याद रखेंगे, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं? तो मानव आवाज़ मशीन में 2 वाद्य यंत्र होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने माउंट आबूवर जैन मंदिर का निर्माण किया है? कनिष्क, अकबर, बिमल शाह, बहमन शाह। तो साथियों माउंट आबूवर जो है यह जैन मंदिर है और इसका निर्माण जो है विमल शाह ने किया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और साथियों याद रखना, माउंट आबूवर मंदिर को जो है विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आबू के पास स्थित है, ठीक। देखिए यह जैन मंदिर है जो हमने आपको पहले बताया, लेकिन इससे याद रखना है 1031 ईस्वी में विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। अगर पूछा जाए कब बनवाया गया तो 1031 ईस्वी में, ठीक। यह मंदिर जो है जैन तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों भारत के पहले सिख राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ज्ञानी जैल सिंह जो है साथियों यह भारत के 7वें और पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के 7वें और पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो है 1982 से 1987 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो साथियों सत्यमेव जयते शब्द जो है यह मुंडकोपनिषद में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और याद रखना सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो आप लोग बताएंगे अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल जॉर्डन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो साथियों माइकल जॉर्डन जो है यह बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। माइकल जॉर्डन को जो है साथियों एयर जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है? तो साथियों जापान की राजधानी टोक्यो है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जापान की मुद्रा येन है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि साथियों 1992 से 1997 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1992 से 1997। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो है राव मनमोहन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, आप इसे याद रखना, राव मनमोहन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ठीक, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वट वृक्ष है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है तो याद रखेंगे आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है साथियों बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? साथियों भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप इसे याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 60 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और याद रखना भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते और संसद के बैठकों में भाग भी नहीं लेते, लेकिन संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, आप इसे याद रखेंगे, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, महादेवी वर्मा, बेगम हजरत महल।
तो साथियों झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को जो है झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे याद रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगरा का मोती मस्जिद जो है साथियों यह शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया? तो यह जो है साथियों 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सतपुड़ा पर्यटन स्थल जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शैली असम से संबंधित है? बिहू, कथक, भांगड़ा, कजरी। इस प्रश्न का जो भी सही जवाब हो आप लोग से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।